नमस्ते एंड वेलकम टू क्रिएटिव गृहिणी। फ्रेंड्स, ये है वेज बिरयानी। बिल्कुल बाज़ार जैसी और होटल में आप जैसी खाती है ना, बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है ये वेज बिरयानी। प्योर वेज बिरयानी है। आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसे नॉन वेजिटेरियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं बासमती राइस। आपको बासमती राइस ही लेने हैं। अगर आप रेगुलर राइस यूज़ करना चाहते हैं, अगर बासमती राइस नहीं है और फिर भी बनानी है बिरयानी, तो फिर जो चावल है ना, वो चावल थोड़े पुराने होने चाहिए। तो पुराने चावल लीजिए, 1-1.5 साल पुराने, तो उसकी भी बासमती राइस बिरयानी अच्छी बनती है। तो हम क्या कर लेंगे, बासमती राइस को 2 पानी से धो लेंगे और धुला हुआ पानी निकाल देंगे और अच्छे वाले पानी में उसे 35 से 40 मिनट तक भिगो कर रख देंगे। अब बारी आती है मैरिनेशन की। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए ये है पुदीना और हरा धनिया, उसकी पेस्ट है। उसको मैं 1.5 कटोरी दही में ऐसे मिक्स कर दूंगी। हमें मैरिनेशन दही में ही करना है। और हम एक्चुअली पुलाव नहीं बिरयानी बना रहे हैं, तो बिरयानी की यही प्रोसेस होती है मैरिनेशन की। अब हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। हम जो मैरिनेशन कर रहे हैं ना, हमें उसमें ही सब कुछ डाल देना है, ताकि हमें तड़का नहीं लगाना है। तड़के वाली प्रोसेस नहीं है इसमें मैरिनेशन की प्रोसेस है। तो अब हम इसमें ड्राई मसाले डाल देंगे और आप अपने मनचाहे ड्राई मसाले इसमें डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाली है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, हरी मिर्च डाली है काट कर। आप चाहे तो धनिया पाउडर, जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने स्किप की। आपके पास है तो आप ज़रूर डालिए। और नमक मुझसे यहाँ पर स्किप हो गया, तो आप नमक ज़रूर से डालिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो मेरे घर में सब्जियाँ अवेलेबल थी वो सब्जियाँ डाली है, जिसमें सबसे पहले मैंने लिया है आलू। आलू तो सबके यहाँ होता ही है। फिर ये लिया मैंने कटहल। आज मैं कटहल की वेज बिरयानी बना रही हूँ। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसकी जगह पे आप चिकन या फिर मटन के पीसेस डाल सकते हैं। तो मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए प्योर वेज की मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने ये सब्जियाँ डाली है। सब्जियों में यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो वैसे है नहीं। आप चाहे तो इसमें गोभी डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं। ये है गरम मसाला पाउडर। मैंने आपको पहले ही बताया था, हम लोग मैरिनेशन की प्रोसेस में ही सारे मसाले डालेंगे, तो इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। आप अपने हिसाब से मसाले इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे लाल मिर्च पाउडर हो गया, फिर गरम मसाला है, बिरयानी मसाला अगर है तो डालिए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि बिना बिरयानी मसाले की भी ये बहुत अच्छी बनती है। तो इसको हमें हाथ से मिला देना है। चम्मच वाला काम नहीं है, यहाँ पर हाथ से ही मिलाना पड़ेगा आपको। फिर हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिला देंगे और 35 से 40 मिनट तक के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसको रेस्ट करने के लिए रखना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट नहीं करना है, नहीं तो दही और मसाले सब्जियों में अच्छे से मिल नहीं जाएंगे। अब हम चलते हैं राइस की तरफ। राइस हमें बना लेनी है। उसके पहले मैंने यहाँ पर पतीले में थोड़ा सा पानी ले लिया है। पानी लेना है, उसको उबालना है। उबालने के बाद उसमें थोड़ा सा तेल डालना है और तेल डालने के बाद नमक डालना है। मैंने आपको बोला था मैरिनेशन की प्रोसेस में भी हमें नमक डालना है और यहाँ भी नमक डालना है। तो नमक ज़रा संभल के डालिए, हमें चावल के हिसाब से ही नमक डालना है। अब नमक डालने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, गरम मसाले मतलब जो खड़े मसाले होते हैं ना, वो डाल देंगे। सबसे पहले यहाँ पर जीरा डाल दिया है। आपके यहाँ शाह जीरा है तो शाह जीरा डालिए। मेरे पास सादा जीरा था, मैंने सादा जीरा डाल दिया। इसके बाद मैं थोड़े से खड़े मसाले ले लूँगी। उसमें मैंने लिया है आधा किलो की बिरयानी है, इसलिए हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, फिर ये दालचीनी और तेज़पत्ता। इसमें से 4-5 भी अगर मसाले अवेलेबल है ना, तो भी आप वो डाल सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये पूरे के पूरे मसाले चाहिए। तो इस तरीके से मसाले डाल देने हैं। पानी को उबाल आने देना है। 5 मिनट तक पानी हमें वेट करना है उबलने का। तो हम क्या कर लेंगे, अब फ्राइड अनियंस। बिरयानी बोलेंगे और फ्राइड अनियंस नहीं तो ये तो होता नहीं। जैसे समोसे में आलू, वैसे बिरयानी में फ्राइड अनियंस तो रहते ही रहते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, पहले अनियंस को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। पूरे मैंने यहाँ पर 2 से 3 बड़े प्याज लिए हैं। उसको पतला लंबा काटा है और थोड़ा पतला काटा है, ताकि ये अच्छी तरीके से तले और क्रंची हो जाए। हमें इसे जलाना नहीं है, सिर्फ लाइट ब्राउन करना है। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से आपको फ्राई करना है। देखिए, इस तरीके से आपको पूरे फ्राई कर लेने हैं, जलाने नहीं है, बस क्रंची होने चाहिए। इसको हम प्लेट में निकाल देंगे और अब हम फिर से राइस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये पानी उबल चुका है। इसमें हम अब चावल डाल देंगे। जो हमने भिगोए थे ना चावल, वो चावल हमें इसमें डालने हैं। हम चावल डाल देंगे इसमें और इसका हमें चावल नहीं बनाना, मतलब इसको हमें चावल को सिर्फ उबालना है, मतलब पकाना नहीं है पूरी तरह, सिर्फ उसको उबालना है। और तब तक उबालना है जब तक कि 70 to 80% पक ना जाए।
तो मतलब जब हम हाथ में दाना लेंगे ना तो वो मैश नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, जो ग्रेवी है वो बना लूँगी। ग्रेवी की तो पहले प्रोसेस हमने कर ही ली है। अब मैं क्या करूँगी, जिस तेल में मैंने अनियन फ्राई किए थे उसमें से थोड़ा तेल मैं ले लूँगी। वैसे भी चावल बनाने के लिए ज़्यादा तेल तो लगता नहीं, तो 4 पोहे खाने के चम्मच तेल लिया, उसमें थोड़ा सा तेज़पत्ता डाल दिया। वो मैंने मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए डाला, वरना तो डालने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने मैरिनेट की हुई सब्जियां है वो सब्जियां हम डाल देंगे। आप सब्जियों में बीन्स भी ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, गोभी ले सकते हैं, कोई भी आपकी मनपसंद है तो वो भी लग सकते हैं। सोयाबीन वड़ी भी डाल सकते हैं अगर आप नॉनवेज खाने के पसंदीदा है तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तेल में अच्छी तरीके से सब्जियों को भून लेंगे, अच्छी तरीके से पका देंगे। अच्छी तरीके से पकाना है कटहल को हमें, ये थोड़ा सा हार्ड होता है तो इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो 20 से 25 मिनट ये सब्ज़ी होने के लिए टाइम लगेगा। एक बार ये सब्ज़ी हो गई, राइस बन गया, तो बस हमारी जो वेज बिरयानी की रेसिपी है वो 80% तो हो ही गई समझो। तो 10-15 मिनट में ये सब्ज़ी हो जाएगी और फिर हम जो हमारा राइस है हमने पकने के लिए रखा है वो भी हो जाएगा सब्ज़ी होने तक। मतलब फिर हमें क्या करना है, सिर्फ दम ही देना है। तो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए और शेयर कीजिए मेरे इस रेसिपी को। ये देखिए, चावल मैंने आपको बताया था कितना पकाना है, मैं आपको बताती हूँ चावल आपको किस तरीके से पकाना है। मैं अभी हाथ में एक दाना लूँगी तो दाने का क्या, दाना जो है इसे टूटना चाहिए, हाँ सिर्फ टूटना चाहिए, मैश नहीं होना चाहिए बस। अब हम क्या कर लेंगे, इसको इस तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद जो पूरा पानी है ना वो बस हमें इसे निकाल लेना है और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखना है। अब ये सब्ज़ी भी तैयार हो गई, फिर उसके बाद चावल भी तैयार हो गए। आप चाहे तो इसमें थोड़ी ग्रेवी भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। मुझे जिस कंसिस्टेंसी की चाहिए थी मैंने उसी कंसिस्टेंसी की सब्ज़ी रखी है। अब हम लेयर्स लगा देंगे। लेयर्स के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक लेयर सब्ज़ी की डाल दूँगी। सब्ज़ी की लेयर सबसे पहले हमें डालनी है, मेक श्योर सबसे पहली लेयर सब्ज़ी की हो और सबसे आखिरी लेयर चावल की होनी चाहिए। फिर हमें इसे थोड़ा सा दम भी लगाना है, तो इस तरीके से मैं ये सब्जियों की एक लेयर लगा दूंगी। फिर सब्जियों की एक लेयर लगाने के बाद मैं इसमें चावल की एक लेयर लगा दूंगी। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, हमें आपके सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं हमारे चैनल के, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देखकर ही सही एक बार तो आप सब्सक्राइबर की बटन दबा ही सकते हैं, बेल आइकन की बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर चावल डाल दूँगी। चावल की हमें लेयर तब तक डालनी है जब तक कि सब्जियाँ अच्छी तरीके से ढक ना जाए। हमें सिर्फ सब्जियों को ढकना है, मतलब जितनी चावल पकाइए सब ख़त्म ही करनी है ऐसा नहीं करना है, बस एक छोटी सी लेयर हमें चावल की डालनी है। अब ये चावल की लेयर डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ना हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी। हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये लिया था, दूध में थोड़ा सा केसर मिलाया है और केसर मिला के जो दूध पीला हुआ है ना, तो येलो वाला दूध मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। उसके पहले ऐसे फ्राइड अनियंस डाल देने हैं हमें। फ्राइड अनियंस बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ। आप किसी किसी को पसंद आते हैं, किसी किसी को नहीं आते, लेकिन जब भी बिरयानी बनाएंगे तब भी फ्राइड अनियंस ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं इसमें। और अब ये होगी एक लेयर, इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं इस लेयर पे, लेकिन हमारे यहाँ किसी को घी पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाला, स्किप कर दिया घी को, तो आप थोड़ा सा तेल डाल सकती हैं। अब मैं क्या करूँगी, बची हुई सारी सब्ज़ी डाल दूँगी इसमें और ये सब्ज़ी को अच्छी तरीके से लेयरिंग कर दूँगी और सब्ज़ी की लेयरिंग होने के बाद चावल की लेयरिंग कर दूँगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहली लेयर सब्ज़ी की होनी चाहिए और आखिरी लेयर होनी चाहिए चावल की। तो बस ऐसी लेयरिंग कर दी। इसके ऊपर अब मैं चावल डाल दूँगी और चावल के ऊपर सेम प्रोसीजर कर दूँगी। जितनी चावल है उतनी ख़त्म करनी है, ऐसा नहीं करना है। जितनी इसके ऊपर बैठती है, जितनी सब्ज़ी ढक जाती है, बस उतना ही करना है हमें, नहीं तो सब्ज़ी कम और चावल ज़्यादा ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए चावल ऐसे बिछा दूंगी मैं यहाँ पर, अच्छी से इसकी लेयरिंग कर दूंगी, सब्जियाँ ढक दूंगी और इसके ऊपर फिर सेम प्रोसीजर जैसे मैंने पहले डाला था, कटा हुआ हरा धनिया, फ्राइड अनियंस, फिर केसर वाला दूध। आप चाहे तो रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, होगा आपके पास 5-6 बूंद तो केवड़े का इसेंस भी डाल सकती है आप।
ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और नहीं है ना तो भी कोई बात नहीं है, मतलब हर चीज़ होनी ही चाहिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। एक आध दो चीज़ नहीं है तो भी आप वेज बिरयानी बना सकती है, बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है और एकदम होटल जैसी बनती है। मेरा यकीन मानिए, एक बार ऐसी प्रोसीजर से ज़रूर करके देखिए, आप खुद बोलेंगे कि बिल्कुल बाहर की जैसी ही बनी है। अब हम क्या करेंगे, इसे ढक देंगे 5 मिनट फुल पावर पे, और लो पावर पे ऐसे 10 मिनट तवे पे रख देना है। और जो ढक्कन है ना पतीले के ऊपर रखा हुआ, उसके ऊपर कुछ, मैंने यहाँ पर कुछ रखा नहीं, लेकिन आप अगर चाहे तो कुछ हेवी ऐसा रख सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आपको ये बिरयानी की रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइए। 10 मिनट बाद ये देखिए इस तरीके से बिरयानी बन गई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए और सब्सक्राइब की बटन दबाइए, और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों ने टाइम निकाल कर मेरा वीडियो देखा, इसलिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।